मॉर्निंग बेटा। प्लस टू में इलेक्ट्रोस्टैटिक शुरू कर रखी थी हमने और लास्ट में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बेटा? इट इज़ द एरिया और स्पेस अराउंड एनी चार्ज अप टू विच इट कैन अफेक्ट अदर चार्ज। तो किसी चार्ज के चारों तरफ का वो एरिया, जैसे कोई चार्ज है, इसके चारों तरफ का वो एरिया जहाँ तक वो दूसरे चार्ज पे अपना प्रभाव डाल सके। अब जैसे चार्ज है, ठीक है, मान लिया कोई दूसरा चार्ज हम यहाँ से लेके आ रहे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ से लेके आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे आते ही मान लो इस चार्ज ने, अगर ये सेम चार्ज है तो रिपल्सन महसूस किया, ठीक है ना, तो इसके चारों तरफ का वो एरिया जहाँ तक ये दूसरे चार्ज पे अपना प्रभाव डाल सकता है, इसको हम क्या कहेंगे? इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। ठीक है बेटा, अब देखो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है? भाई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें पता हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से हम किसी भी चार्ज के ऊपर फोर्स निकाल सकते हैं। ठीक है ना, अगर हमें किसी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का पता हो तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से उस चार्ज के ऊपर दूसरे चार्ज के कारण फोर्स निकाल सकते हैं। बाय द नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वी can get the electrostatic force on the charge and its direction। ठीक है बेटा, अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का पता है तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल सकते हैं किसी चार्ज पे और उसकी डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। डायरेक्शन क्या होगी? जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वही उसकी फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि भाई F इज इक्वल टू, मान लो Q नोट चार्ज पे निकालनी है, Q नोट E, ठीक है ना, और डायरेक्शन क्या होगी? जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वही हमारी फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो ये बेटा फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो अब आगे देखो। नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है भाई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को सबसे पहले फैराडे ने बताया था। ये क्या है? इमेजिनरी लाइंस हैं जो हम ट्रेस करते हैं किसी पेपर पे या किसी मतलब किसी भी चीज़ पे ट्रेस करी जाती हैं, जैसे ट्रेसिंग पेपर हो गया या कागज़ हो गया, कोई कॉपी होगी। तो ये हमें क्या हेल्प करती हैं? ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानने में हमारी हेल्प करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसे बिहेवियर है, कहाँ से कहाँ किस तरह से जा रही है, वो फोर्स कितनी लगेगी, ये सब। तो बगैर मैथमेटिकल टर्म्स के हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जान सकते हैं। किसके द्वारा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के द्वारा। तो क्या है? दीज आर दी imaginary lines imaginary lines which gives us the information about the electric field without any
मैथमेटिकल रिलेशन। ठीक है ना भाई। तो ये क्या है, इमेजिनरी लाइंस है जो हमें पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं किसके बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, विदाउट एनी मैथमेटिकल रिलेशन, जो मैथमेटिकल रिलेशन के बगैर। ठीक है ना। दीज आर proposed by फैराडे। तो ये किसके द्वारा प्रपोज की गई, फैराडे के द्वारा की गई। इसी के जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बनाई है। ठीक है ना। फैराडे gives the name force lines। ठीक है ना। तो फैराडे ने पहले इसको नाम क्या दिया था, फोर्स लाइंस दिया था। उसके बाद में इनका नाम क्या पड़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पड़ा था। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, इमेजिनरी लाइंस हैं जो हमें इंफॉर्मेशन देती हैं किसके बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, विदाउट एनी मैथमेटिकल रिलेशन, किसी मैथमेटिकल रिलेशन के बगैर। और किसके द्वारा प्रपोज की गई, फैराडे के द्वारा प्रपोज की गई। फैराडे ने इसका नाम, इनका नाम क्या रखा था, फोर्स लाइंस लिखा था। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है। नंबर 1 भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस always goes from पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। ठीक है बेटा। अब जैसे एक तरफ हमारा पॉजिटिव चार्ज है और एक तरफ हमारा क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ट्रैवल करेंगी भाई। हमेशा क्या करेंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव ट्रैवल करेंगे। ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज गोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। तो पहली तो ये होगी भाई। सेकंड प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर always be away from positive charge and towards the negative charge। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं पॉजिटिव चार्ज से तो दूर जाएंगी और नेगेटिव चार्ज की तरफ आएंगी। ऑलवेज अवे, तो पॉजिटिव चार्ज से तो क्या होंगी, अवे होंगी, हमेशा पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलेंगे। अवे अवे, तो पॉजिटिव चार्ज से क्या होंगे, हमेशा बाहर निकलेंगे। ठीक है ना। और नेगेटिव चार्ज की टुवार्ड्स आएंगे, हमेशा नेगेटिव चार्ज की तरफ आएंगी भाई। ठीक है ना।
तो पॉजिटिव से अवे जाएंगी और नेगेटिव के टुवार्ड्स आएंगी। ठीक है भाई, नेक्स्ट। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है भाई, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती वो मैं बाद में क्वेश्चन में बताऊंगा। इस पे एक क्वेश्चन ड्रा कर लेंगे हम और उस क्वेश्चन के हिसाब से मैं बता दूंगा भाई दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकती। अब जैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह जा रही है, ठीक है ना, एक इस तरह जा रही है, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। बेटा क्यों नहीं कर सकती, चलो मैं बता देता हूँ। क्योंकि बेटा अगर हम टेंजेंट ड्रा करें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की कर्व पे, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के कर्व पे अगर टेंजेंट ड्रा करें तो हमें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है। तो अगर दो इंटरसेक्ट कर गई तो एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएंगी, ऐसा कभी होता नहीं। तो इसलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ठीक है, नंबर 4, the tangent drawn on electric field curve gives us the direction of electric फील्ड। ठीक है बेटा, अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड कर्व पे टेंजेंट ड्रा करें तो उससे हमें क्या मिल जाएगी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। अब जैसे मान लो ये इस तरफ जा रहा है तो यहाँ पे कर्व पे हमने टेंजेंट ड्रा कर दी, तो ये जो टेंजेंट ड्रा की हमने ये हमें क्या देगी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये हमने टेंजेंट ड्रा कर रखी तो ये टेंजेंट क्या दे रही है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये टेंजेंट ड्रा कर रखी तो ये क्या दे रही है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। पांचवी जो प्रॉपर्टी है, if the electric field lines are denser, there will be high electric field. If the electric field lines are rarer, there will be low electric field। ठीक है बेटा, इसको हम एक क्वेश्चन से कर लेते हैं। इस तरह से है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। हमारे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। तो बेटा किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारी ज़्यादा होंगी। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, तो किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी। तो बेटा यहाँ से हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज़ ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो ए पॉइंट पे वो डेंसर हैं, मतलब थोड़ा सा उनमें जो गैप है वो क्या है, कम है, और जो बी पे है वो क्या है, रेयरर है, उनमें जो गैप क्या है, ज़्यादा है। तो जहाँ पे ज़्यादा गैप होगा वहाँ पे तो क्या होगी,
लो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। जहाँ पे ज़्यादा गैप होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। और जहाँ पे गैप बहुत कम है आपस में, मतलब डेंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। ठीक है। अब एक एग्जांपल और देखो, इसमें इस तरह से आ जाता है कई बार। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। ठीक है। हमें बताना है विच ऑप्शन इज करेक्ट, सही ऑप्शन कौन सा है। देखो अगर ये इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है तो इस तरफ कौन सा चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव। क्यों, पॉजिटिव से अवे जाती हैं। और इस तरफ कौन सा होना चाहिए, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि नेगेटिव की तरफ जाती हैं। ठीक है। अब ऑप्शन पहला क्या है, ई ए इज इक्वल टू ई सी लेस देन ई बी। दूसरा ऑप्शन, ई ए इज इक्वल टू ई सी लेस देन ई ए, ई बी ग्रेटर देन ई बी। ठीक है ना, ई ए इज इक्वल टू ई सी ग्रेटर देन ई बी। तीसरा ऑप्शन है ई ए ग्रेटर देन ई बी ग्रेटर देन ई सी। और चौथा ऑप्शन है ई सी ग्रेटर देन ई बी ग्रेटर देन ई ए। ठीक है। अब इनमें से ठीक ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन बताना है भाई हमें। ठीक है। तो भैया यहाँ से अगर हम देखें तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। देखो इनकी तो दोनों की स्पेसिंग क्या है, एक जैसी है। ई ए और ई सी की स्पेसिंग क्या है, एक जैसी है। अगर स्पेसिंग एक जैसी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो ई ए और ई सी की तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इक्वल। अब बात करें बी पॉइंट पे, बी पॉइंट पे क्या हो गया, वो रेयर होगी, खुल गई। तो बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ई ए और ई सी से। तो सेकंड पॉइंट हमारा करेक्ट हो गया, ई ए इज इक्वल टू ई सी ग्रेटर देन बी। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है। तो कई बार इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा, वो मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा, बाद में करेंगे। पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पूरा पढ़ लेते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद में हम एक लेक्चर क्वेश्चंस पे हो जाएगा स्पेशल, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से भी क्वेश्चंस और इलेक्ट्रिक फील्ड और जो फोर्स से रिलेटेड हैं वो भी क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है। सिक्स्थ जो है हमारा, इफ electric field lines are parallel and equidistant to each other, there will be uniform electric field। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं और इक्विडिस्टेंट हैं, इनके बीच में डिस्टेंस स्पेसिंग क्या है, एक जैसी है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, ये रिप्रेजेंट करेगी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। किसको, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं और इक्वी स्पेस्ड हैं, इनके बीच में जो स्पेस है वो भी क्या है, सेम है। जैसे ये और ये सारा का सारा स्पेस क्या है, इक्वी डिस्टेंट है। ठीक है ना, डी मान लो जैसे, तो इक्वी डिस्टेंट है, स्पेस भी क्या है, सेम है, पैरेलल लाइंस हैं। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेंगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है बेटा, हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ हम देख चुके हैं, क्या है, पॉजिटिव से तो नेगेटिव जाएगी,
ठीक है, और पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगी, और अगर हम टेंजेंट ड्रा करें तो उससे हमें क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी, और दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हाँ एक और है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या होंगी, नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस always be normal to the surface of charge conductor। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या होंगी, कंडक्टर के क्या होंगी, चार्ज कंडक्टर के हमेशा क्या होंगी, नॉर्मल होंगी। अब जैसे पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होंगी भाई, नॉर्मल होंगी हमेशा, कंडक्टर के सरफेस पे क्या होगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी इस तरह से, ठीक है ना, अगर पॉजिटिव है तो। और जैसे नेगेटिव है तो इस तरह से हो जाएगा, तो भी नॉर्मल बनाएगी इस तरह से। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या होंगी, नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर, ठीक है। तो बेटा ये 7 प्रॉपर्टीज की हमने। पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में क्रॉस नहीं कर सकती। तीसरी प्रॉपर्टी, अगर हम उसके ऊपर टेंजेंट ड्रा करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कर्व पे तो हमें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। चौथी प्रॉपर्टी ये क्या है, जो पॉजिटिव से तो अवे जाएंगी और नेगेटिव की तरफ आएंगी। पांचवी प्रॉपर्टी बेटा हमने ये की थी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे डेंसर से हमेशा क्या होगी, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, डेंसर होंगी, क्लोज होंगी, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, हाई। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेयरर होंगी, खुली होंगी, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, लो। ठीक है। छठी प्रॉपर्टी हमने क्या की, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या होती हैं, जो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पैरेलल और इक्विडिस्टेंट हुई तो वो हमेशा क्या होगी, वहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बेटा। और सातवीं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, सातवीं प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या है, नॉर्मल से, मतलब कंडक्टर से क्या होंगी, नॉर्मल होंगी। कंडक्टर से 90 डिग्री का एंगल बना के निकलेंगे हमेशा, तो कंडक्टर पे नॉर्मल होंगी बेटा। ठीक है, तो ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब मैं दिखाता हूँ न्यूट्रल पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। Neutral point. It is the point at which there is no electric field line। ठीक है ना, तो वो पॉइंट जहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ना हो उसको हम क्या कहेंगे, न्यूट्रल पॉइंट कहेंगे बेटा। अब फॉर एग्जांपल देखो, अब मान लो जैसे पॉजिटिव है और दूसरा भी क्या है, पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव में क्या होंगी, अवे जाएंगी, रिपेल करेंगे एक दूसरे को, अवे। तो पॉजिटिव में क्या होंगी, हमेशा अवे जाएंगी ना। ठीक है, तो पॉजिटिव से हमेशा आगे जाएंगे भाई, इस तरह से जाएंगे। ठीक है, इस पॉजिटिव से भी आगे जाएंगे,
तो इस केस में जो न्यूट्रल पॉइंट होगा बेटा, जब पॉजिटिव पॉजिटिव से अवे जाएंगी तो वो बिल्कुल मिड पॉइंट पे होगा, अगर दोनों चार्ज सेम है तो। जैसे ये भी Q पॉजिटिव है और ये भी Q पॉजिटिव है, अगर दोनों चार्ज सेम हैं तो न्यूट्रल पॉइंट हमेशा क्या होगा, मिड पॉइंट पे होगा। ये भी Q पॉजिटिव मान लो, ये भी Q पॉजिटिव मान लो, तो अगर दोनों चार्ज सेम हैं तो न्यूट्रल पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट पे। अगर पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव होता तो भी मिड पॉइंट पे होता। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अब अवे थी, फिर क्या हो जाती, टुवर्ड्स हो जाती। अगर पॉजिटिव की बजाय हम नेगेटिव ले लेते तो भी होता मिड पॉइंट पे ही। फर्क क्या था, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो जाएगी, टुवर्ड्स हो जाएगी। अब तो अवेज आ रही है, फिर क्या हो जाएगी, टुवर्ड्स हो जाएगी। अच्छा, अगर एक चार्ज दूसरे चार्ज से बड़ा है तो जो ये न्यूट्रल पॉइंट है वो स्मॉलर चार्ज की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। दूसरा केस ले लो, जैसे कि ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज हो गया और एक ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है, तो ये मान लो छोटा चार्ज है, तो जो न्यूट्रल पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स द स्मॉलर चार्ज शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, तो टुवर्ड्स द स्मॉलर चार्ज शिफ्ट कर जाएगा, तो यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट हो जाएगा। अगर दोनों सेम चार्ज हैं तो बिल्कुल मिड में रहेगा। अगर एक चार्ज बड़ा है और एक चार्ज छोटा है, जैसे Q1 Q2 मान लो, Q2 इज लेस देन Q1, तो क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स द स्मॉलर चार्ज शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर बेटा इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ये Q पॉजिटिव ये Q नेगेटिव, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हैं, तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जो न्यूट्रल पॉइंट हो बीच में नहीं होगा, कहाँ होगा, कहीं बाहर होगा भाई। ठीक है, तो जो न्यूट्रल पॉइंट होगा वो कहीं क्या होगा, बाहर होगा। जो न्यूट्रल पॉइंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से क्या होगा, बाहर होगा। ठीक है, तो न्यूट्रल पॉइंट क्या होगा भाई, कहीं पे बाहर होगा। ठीक है, तो न्यूट्रल पॉइंट क्या है, न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है ही नहीं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी होगी नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी वहाँ पे, जीरो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो फोर्स भी क्या होगी, जीरो। तो न्यूट्रल पॉइंट हम क्या कह सकते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट, जो हमने इक्विलिब्रियम किया था पहले, तो न्यूट्रल पॉइंट को हम क्या कह सकते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, सेम चार्ज हैं, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे आएगा, बीच में, यानी न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पे आएगा, बीच में। और अगर दोनों चार्ज तो सेम है लेकिन एक छोटा एक बड़ा है, तो टुवर्ड्स द छोटे की तरफ खिसक जाएगा न्यूट्रल पॉइंट। और अगर दोनों चार्ज इक्वल एंड अपोजिट हैं, सेम नहीं है, तो न्यूट्रल पॉइंट क्या होगा, बाहर की तरफ होगा बेटा। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा न्यूट्रल पॉइंट के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम कर चुके हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज हो चुकी है, और अभी न्यूट्रल के पॉइंट के बारे में भी हो चुका है। नेक्स्ट हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। उससे पहले मैंने कहा था कि एक क्वेश्चन कर लेते हैं वो, कि भाई दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में क्रॉस क्यों नहीं कर सकती। ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई, एनसीईआरटी में भी है और आया हुआ है ये क्वेश्चन।
बोर्ड में, तो हम वो कर लेते हैं पहले। क्वेश्चन है बेटा, why two electric field lines never cross each other, या क्रॉस कह दो या इंटरसेक्ट कह दो, ईच अदर, ठीक है। इंटरसेक्ट ही लिख लो यहाँ पे ब्रैकेट में, इंटरसेक्ट भी बोल सकते हो आपको इसको, ठीक। आंसर देखो इसको, देखो मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में क्या करगी, इंटरसेक्ट करगी, ठीक है। तो इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करो, इस पॉइंट पे यहाँ इस लाइन पे टेंजेंट ड्रा करो, तो हमें दो टेंजेंट मिल जाती हैं, ठीक है ना। तो दो टेंजेंट मिल जाती है तो इसका मतलब हमें क्या मिल जाएंगी, दो डायरेक्शन मिल जाएंगी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन मिल जाए, तो इसलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। चलो लिखो इसका सॉल्यूशन। एज वी नो दैट द टेंजेंट drawn on any electric field line gives us the direction of electric field at that point, direction of electric field at that point, ठीक है। if two electric field line intersect each other, then there will be two tangents at that point of intersection. So there will be two directions of electric field at that point, which is impossible. So two electric field lines can never intersect each other, ठीक है बेटा। 3 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कई बार, ये 3 नंबर में या 2 नंबर में भी आ जाता है कि भाई दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में क्रॉस क्यों नहीं कर सकती। तो क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में क्रॉस कर गई तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे आपस में इंटरसेक्ट करगी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे क्या हो जाएगा, हमें दो टेंजेंट मिल जाएंगी। दो टेंजेंट मिलने का मतलब क्या हुआ, दो डायरेक्शन मिलेंगी, ऐसा कभी होता नहीं। तो इसलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही, बाकी हम कुछ न्यूमेरिकल्स इससे रिलेटेड और कुछ और क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।